लोग वहां हैरान रह गए थे। सोचिए, आप खुद सोच के देखिए कि आपके घर के पास कोई जूस की दुकान है, आप वहां जाते हैं और अचानक उसके बारे में आपको ये जानकारी मिले। देखिए ये यूरिन कंटेनर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए बरामद किया गया और उसे गाड़ी में रख के ले जाया जा रहा है जांच के लिए, क्योंकि ये हैरान करने वाला मामला है। कोई भी हैरान हो जाएगा ये खबर देखकर। जूस में यूरिन पिलाने का आरोप है और ये यूरिन कंटेनर अब जांच के दायरे में। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस यहां हर एंगल से जांच करी, कब से ये इस तरह से सर्व किया जा रहा था, यूरिन को मिलाकर जूस परोसा जा रहा था। ये तमाम सवाल हैं जिनकी तह तक पहुंचने की अब कोशिश हो रही है, क्योंकि विश्वास हिल जाता है, लोगों का विश्वास हिल जाता है। और यही वजह है कि उस इलाके के लोग अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और गाजियाबाद पुलिस इस मामले की अब तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि कितने लंबे वक्त से इस तरह से यूरिन मिलाकर जूस दिया जा रहा था। सुनिए जरा पुलिस अधिकारी को। सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ चल रही है, लेकिन आपको जरा वाकिफ करा देते हैं, आमिर से मिलवा देते हैं आपको, क्योंकि आपके लिए ये सावधान करने वाली खबर है। सावधान हो जाइए, अगर आप भी जाते हैं जूस की दुकान पर जूस पीते हो तो पहले जांच कर लीजिए। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये वो खुशी जूस कॉर्नर है। ये देखिए खुशी जूस एंड शेक कॉर्नर, जहां पर लोग आते हैं और देखिए लोगों की भीड़ खड़ी है। और आरोपी आमिर को यहाँ पकड़ा गया है। आरोपी आमिर को यहाँ पर आप देखिए, वो आपको कंटेनर यूरिन का भी दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे, ये वही दुकान है और ये आमिर है, यही आमिर है जो लोगों को इस तरह से जूस परोसा पेश कर रहा था उनके आगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और दुकान को बंद कराया गया है। ये तस्वीर आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, विश्वास हिला देने वाली तस्वीरें हैं, झकझोर देने वाली। ये बदतमीजी कर दोगे? इस तरह की घिनौनी हरकत आखिर क्यों की जा रही है, ये सवाल बना हुआ है। क्या कर रखा है? बोतल देख के बोतल देख पहले चीज की, नीचे देख, नीचे काउंटर पे क्या है वो? उठा। क्या है वो? क्या हो गया बताओ तो। पहले बताओ किस चीज की बोतल है वो? क्या है बताओ तो भाई। अरे रखा उसमें। अरे यार तुम जो बात कर रहे हो, मंगवा बोतल। देखा आपने, जब सवाल पूछा ग्राहकों ने तो जवाब देते नहीं बन रहा था आमिर से, और आंखें चुरा रहा था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, इस तरह के हालात थे और इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है। इस तरह की अनैतिक घटना जो सामने आई, घिनौनी हरकत जो सामने आई, नाराज है लोग। हमारे सहयोगी लोमस ने वहां लोगों से बात की, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरी कॉलोनी में मौजूद हूं और आप मेरे फ्रंट में देख सकते हैं एक जूस कॉर्नर है जो कि काफ़ी विवाद का विषय बना हुआ है। और विवाद का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस जूस कॉर्नर पे आरोप लगा है, जो इसके अंदर व्यक्ति काम करता था जिसका ये जूस कॉर्नर है, उस पर आरोप लगा है कि वो यहाँ पर जूस में यूरिन मिलाता था और उसने कंटेनर में यूरिन रखा था। हालांकि कल शुक्रवार को यहाँ पर एक व्यक्ति जूस पीने के लिए आया और उसे जब शक हुआ तो उसने झांक करके देखा तो उसके कंटेनर में यूरिन पाया गया और उसके बाद यहाँ काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी मामला बढ़ा। जब उसके बाद यहाँ पे पुलिस पहुँचती है और पुलिस उस जो जूस कॉर्नर का मालिक होता है उसे पकड़ करके ले जाती है। आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी परेशान है, काफ़ी हताश है, क्योंकि आसपास की जनता इस जूस कॉर्नर पे जूस पीने के लिए आती। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को देख करके कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन इस इलाके के लोग काफ़ी भयभीत हो गए हैं, क्योंकि वो अमूमन इस इलाके में जो ये जूस कॉर्नर था उसमें वो जूस पीने के लिए आते थे। जब से उन्हें मालूम चला वो काफ़ी भयभीत हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अब जूस की शॉप पे कोई विश्वास ही नहीं है कि वो क्या से क्या मिला दे। तो लोगों का विश्वास हिल गया। आप देख रहे हैं लोग पसोपेश में खड़े, उन्हें समझ नहीं आ रहा, हो सकता है वो भी वो जूस कॉर्नर जाते रहे हो। लोमस जहां से रिपोर्ट अपनी दे रहे थे, लेकिन चलिए तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि उसके बाद जब जानकारी मिली, जब आमना सामना हुआ, जब पूछ लिया गया आमिर से और आमिर से जवाब देते नहीं बन रहा था और जांच में पता चला कि हाँ यूरिन थी, तो देखिए ये कैसे गुस्सा लोगों का सामने आया।
यहाँ पर इलाके के लोग फट पड़े और उनका गुस्सा कुछ इस तरह से फूटा, उन्होंने जमकर पीटा है आमिर को, क्योंकि आमिर ने उनके विश्वास के साथ छेड़छाड़ की, एक तरह से अपवित्र चीज, धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की है। ये आमिर की कोशिश का जवाब देखिए, लोगों का गुस्सा यहाँ पर दिखाई दिया। आरोपी आमिर को अरेस्ट कर लिया गया है, आरोपी आमिर को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सोच आती कहां से, ये ज्यादा सोच आती कहां से है और क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं लोग, ये सवाल बना हुआ है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए जो हम बता रहे हैं, दुकान का नाम क्या था? दुकान का नाम था खुशी जूस और शेक्स। ये दुकान थी आमिर की, लेकिन नाम रखा गया खुशी जूस और शेक्स, यानी यहां पर नाम भी बदल दिया गया। जो बात आपको याद होगा कि ये कहा जाता है कि दुकान में कौन काम करता है, जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा हो रही थी तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि नाम लिख दीजिए आप, क्योंकि इससे क्लैरिटी रहती, पारदर्शिता रहती। तब बड़ा सवाल पूछा गया था, ये उन्हीं लोगों को जवाब है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो नाम लिखने में समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ झूठा नाम लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए खुशी करके ये बेचा जा रहा था। और चलिए 4 तस्वीरें अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं, 4 तस्वीरें गाजियाबाद में कैसे ये यूरिन जिहाद किया गया है। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नाम कुछ और, दुकान चलाने वाला कोई और परोसा क्या, ये तो हमने आपको बता ही दिया। दूसरी तस्वीर देखिए, कंटेनर में यूरिन बरामद हुई, यानी स्टोर करके इसे रखा जाता था यूरिन को कंटेनर में, और जब ग्राहक आते थे तो उन्हें पानी लोग मिलाते हैं अमूमन जूस में, ऐसा कहते हैं कि पैसों को बनाने के लिए, कम फल इस्तेमाल हो, जूस ज़्यादा निकले, उसमें पानी मिला के, नमक मिला के देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मिलाया जा रहा था। और जब आमना सामना हुआ, कन्फ्रंट किया ग्राहक ने, तो आमिर के होश फाख्ता हो गए और उसके बाद जांच की गई। और देखिए तीसरी तस्वीर में देखिए जूस में किस तरह से यूरिन मिलाई जा रही थी वो तस्वीर, और आरोपी आमिर की फिर जमकर धुनाई भी हुई है, क्योंकि लोगों का विश्वास यहाँ पर तोड़ा गया, अपवित्र कर दिया गया, उस चीज को धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई, तो उसका खामियाजा आमिर को भुगतना पड़ रहा है। अब जांच के दायरे में भी आमिर आ चुका है, लेकिन लोगों में कितना आक्रोश है, लोग कितने हैरान हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सुनिए जरा। एक हिंदू नाम से दुकान था, खुशी नाम से दुकान था, सबको पता था किसी हिंदू का दुकान है, व्रत वाले भी जाते थे, पूजा पाठ वाले भी जाते थे, पैक भी करवाते थे, ऐसी बात नहीं, सारे जाते थे। लेकिन एक दिन पीने के बाद किसी बच्चे को डाउट हुआ, जब उसने ये कहा कि इसमें कुछ अजीब से वो लग रहा, तो उसके फादर ने इसमें जो है देखने के लिए, क्योंकि काउंटर इतना ऊंचा था, दिखता नहीं कि यार इसमें डालना क्या नहीं, बोतल तरह तरह के खड़े होते थे, लेकिन जब वो अंदर घुस गया तो उसमें एक यूरिन का भरा बोतल था। जब और पब्लिक ने उसे पीट पाट करा, तब उसने कह दिया कि भाई साहब मैं तो जो है इसमें जो है 20-25 ग्राम में मिक्स करता था इसमें। इससे टेस्ट बनता है, मतलब जो है 20 ग्राम डालने से, मतलब जो है ये तो पुलिस से कहा है उसने, मतलब जो है जब पकड़ा गया, पुलिस आई, जब वो जे गया और कैन निकली है पूरी, मतलब जो उसमें जिहादी मानसिकता है, इन्हें यही सिखाया जा रहा है छोटे से कि भाई हमें ना हिंदुओं के खिलाफ पहले ही भड़काया जाता है इन्हें, भाई ये काफिर है, या मैंने जहाँ भी नाम आता है इनका ही नाम आता है और किसी का नाम नहीं आता। ये लोग सिर्फ जूस की दुकान पे नहीं है, ये बाजार में चले जाओ, सब्जी की दुकान पे चले जाओ, जहाँ भी अपना ठिया लगा रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए कर रहे हैं। हमेशा हिंदुओं को टारगेट करा जाता है, ये मैसेज देते हैं हमेशा कि इनको कैसे भटकाए। भाई ये जिहादी मानसिकता है एक नंबर की, सिर्फ हमेशा यही कहा जाता है कि तुम हिंदुओं के साथ ही ऐसा करो, हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। हम इसलिए योगी जी का समर्थन करते हैं, जो उन्होंने कहा था कि हर दुकान का आगे उसका पर्चा होना चाहिए उसके नाम का, ये बिल्कुल सही था। लेकिन कुछ जयचंद और दोगले हिंदुओं में ही होते हैं जो समर्थन करते हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि एक बोतल भी थी और बताया कि पकड़ा गया, ये यूरिन करता हुआ पकड़ा भी गया है। जैसे एक जिहादी मानसिकता का नतीजा है, एक प्री प्लान है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि 4 दुकानें हम लोगों ने स्थानीय लोगों के रोष के कारण 4 दुकानें आज इसी नाम से हैं, वे बंद हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता ऐसी बना ली इन लोगों ने कि भाई हिंदू को कमजोर करना है, धर्म को कमजोर करना है। इनकी मानसिकता ये है कि भाई हिंदुओं का धर्म कैसे भ्रष्ट किया जाए, जहाँ हिंदुओं की मार्केट होगी वहाँ जानबूझ के दुकान लेते हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, नाम हिंदू का रखेंगे। 20 दिन से पी रहा था लगातार, रेगुलर, मैं बीमार हो रहा था, लेकिन कल जैसे सुना मेरे जब से लेके बहुत ईमान थोड़ा सा ऐसा। अपनी वाइफ के लिए जूस लेके गए थे? बहुत बार लेके गए, घर परिवार के लिए ले जाते हैं, जाहिर सी बात है, पड़ोस में जूस की दुकान है, सभी लेके जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा पता है ये इसमें बाथरूम मिला रहे हैं। बहुत जिहादी सोच है इन लोगों की, मतलब जो है ये अपना नाम लिखें इसमें, मतलब चाहे हिंदू एरिया में खोलें चाहे कहीं भी खोलें। ऐसी मानसिकता के लोगों को संविधान के दायरे में रहकर दंड मिलना चाहिए, इसकी 7 पुश्तें याद रखें।